अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। क्यों जीते जी भगवत दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए हमारे चित्त में? ये मानव देह बहुत मुश्किल से मिला हमको। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। भगवान उद्धव से कहते हैं बहुत याचना करने पर मैं मानव बनाता हूं आत्मा को, नहीं तो वो 84 लाख में घूमता रहता है। इतनी मेहनत करके हमको मानव देह मिला, मेहनत करके 9 महीना मातृ गर्भ में, दुर्गम नरक से भी दुर्गम उस मातृ गर्भ में हमने व्यतीत किया। जन्म लेकर के पृथ्वी पर आए, बोलना सीखा, देखना सीखा, चलना सीखा, हिलना सीखा, बैठना सीखा, हंसना सीखा, कर्म करने सीखे, धन कमाना सीखा, सब कुछ सीख करके और किया क्या, केवल और केवल सब कुछ करते हुए अंत में मर गए और फिर से अपॉर्चुनिटी जो मिली थी भगवत प्राप्ति की उसको गवा दिया। इतना परिश्रम करके मानव बने, सारी परिश्रम हमने किए, इस परिश्रम से इतना तो मांगो कि नाथ इन सब परिश्रमों के फलस्वरूप हमें आप दिख जाओ, एक बार हमें अपना अनुभव करा दो। अगर मानव बनने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी भगवत दर्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है हमने मानव देह प्राप्त करके अपने ही देह की आत्महत्या कर ली। स्वयं भगवान कहते हैं, नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। सीधी बात लिख लीजिएगा, आत्महत्या उसकी नहीं मानी जाती जो अपने प्राणों का अपने आप हनन कर देता है। आत्महत्या उसकी मानी जाती है जिसने जन्म लेने के बाद, मानव बनने के बाद भी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, प्राण निकल गए, लेकिन एक बार भी श्री कुंज बिहारी जी को देख नहीं पाया, उसकी आत्महत्या हो गई। जिसने जन्म लेने के बाद में वृंदावन रस नहीं चखा और प्राण त्याग दिए, आत्महत्या उसकी हुई है। जन्म लेने के बाद में अपने गुरुदेव का आश्रय लेकर के युगल सरकार को देख नहीं पाया, उसने अपनी आत्महत्या की है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। तब परीक्षित के चित्त में आया कि नहीं भगवान, अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब तो मेरी चिंता केवल यह है कि 7 दिन ही बचे, इन 7 दिन में भगवान से मिलाओ, मुझे भगवत दर्शन कराओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अब कथा सुनाना प्रारंभ किया। आगे कई भाव सुनाए गए हैं, अब हम सबको प्रणाम मात्र करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। इसी बीच उद्धव विदुर संवाद सुनाया गया, जहां पर विदुर जी महाराज को श्री उद्धव जी भगवान का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी ने मैत्री मुनि को आज्ञा की है कि तुम हरिद्वार जाके मैत्री मुनि से ये भागवत धर्म श्रवण करो। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले जाते हैं और श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम बैठ करके भागवत धर्म श्रवण करते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाया जाता है, किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण आदि हुआ, इन सब क्रमों को बताया गया। अब हम हनुमान जी की तरह छलांग मांग रहे हैं, सब लोग बस प्रणाम मात्र कर लो। उद्धव विदुर संवाद, उद्धव मैत्रेय विदुर संवाद सब हुए, सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। भगवान बराह का प्रादुर्भाव बताया, बोलो बराह भगवान की। भगवान बराह ने प्रकट होकर के रसातल में गई हुई पृथ्वी को वहां से पुनः स्थापित किया और फिर ब्रह्मा जी के श्री अंग से ही स्वयंभू मनु शत्रुपा पृथ्वी पर प्रथम मानव आए। इनकी 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, आकुति, प्रसूति और देवहूति, 3 बेटी। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। अब यहां जो कथा सुनाई जा रही है वो है देवहूति की। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, पर हमको आज कूदना ही पड़ेगा। एक बात बहुत सुंदर सुना दें कपिल देवहूति संवाद की। अच्छा, भागवत जी ऐसी हैं, एक ही श्लोक लेके बैठ जाओ, 7 दिन उसमें भी आनंद आएगा, इतना अद्भुत है भागवत जी का स्वरूप। श्री कर्दम ऋषि जिनसे देवहूति माता का विवाह हुआ, उनके यहां भगवान कपिल क्यों आए? मैया बैठ जाओ, विराज जाओ, हाँ इधर देखो, यहां देखो, सब लोग कथा सुनो। बेचारी जा रही होंगी, मैंने बैठा देंगे, सब लोग इधर देखो। भगवान क्यों पधारे कर्दम ऋषि के यहां? बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं?
कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलां ग्रहमेदधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। बहुत ध्यान से सुनो। कर्दम ऋषि कह रहे हैं, हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या का मुझे एक ही फल चाहिए। क्या? मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मुझसे भी अधिक प्रेम स्नेह, मुझसे भी अधिक प्रेम स्नेह और सेवा करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। क्या मांगा? मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बोले, भले आदमी, तैने 1000 साल इसके लिए तपस्या की? ये तो भैया तू ढूंढ लेता, मिल जाती तुझे। ठाकुर जी बोले, कन्या मिल जाती, सुंदर मिल जाती, पर आपकी भक्त नहीं मिलती। ये तो आप कृपा करके दोगे। याद रखना, मैं जितना आपको चाहता हूं, मुझसे ज्यादा चाहने वाली ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो, ताकि मैं भक्ति करूं, मुझसे दुगनी वो करे, दोनों आनंद में अपना गृहस्थाश्रम जिएंगे। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि के वरदान से, ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े। भगवान बोले, कर्दम, तुमने जो वरदान मांगा वो पूर्ण होगा। परसों ही स्वयंभू मनु अपनी बेटी लेके आएंगे, उनकी बेटी का नाम है देवहूति। वो तुमसे भी ज्यादा प्रेम करती है मुझसे, तुमसे भी ज्यादा सेवा करती है मेरी, तुमसे भी ज्यादा ध्यान करती है मेरा, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। अब ये वरदान तो तुमने मांगा, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बोले, क्या? बोले, तुम दोनों जब भक्त आपस में गृहस्थाश्रम में रहोगे, तो तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारा पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा। एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी से मांगने को सदैव मना किया गया कथा में, कुछ मत मांगो। पर हम एक बात कहने लग गए अपनी कथा में, गुरुदेव बैठे, सब संत जन बैठे, क्षमा अगर गलत कर रहा हूं तो। हमने कही नहीं, मांगो ठाकुर जी से, खूब मांगो, लेकिन कैसे मांगो? हे ठाकुर जी, ऐसा पुत्र दो जो आपकी खूब भक्ति करे, जो वृंदावन से हमारा जितना स्नेह है उसको और ज्यादा बढ़ा दे, संत जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति खूब सम्मान सेवा करने वाला हो, ऐसा पुत्र दो। ऐसा पुत्र मांगने में कोई हर्जा नहीं। ऐसी पुत्री प्रदान करो जो भक्तिमती मीराबाई की तरह एक भक्ति की अलग जगह दे पूरे विश्व में। ऐसी पुत्री हमारे घर हो नाथ, ऐसी कृपा करो। याद रहे, फिर जैसा मांगा है ना उसको वैसा ही बनने देना। कहीं पता चला फिर पुत्र हो गया बढ़िया, तो अब उसको भक्ति से दूर ही दूर रख रहे हैं। नहीं, ये तो बढ़िया है, हमारा धन वन कमा के दे देगा, घर में बढ़िया संपत्ति बना देगा। नहीं, आप ठाकुर जी से कुछ भी मांगो, पर संबंध में ठाकुर जी को ही मांगो। उसके बदले हमें चाहिए क्या? आप ही चाहिए नाथ। हमारो घर बनवा दो। क्यों? हे नाथ, उस घर में आप विराजो, आप ही ठाट से विराजो, आपकी सेवा हो, आपके सेवक के रूप में हम उस घर में रहा करें, ऐसी कृपा कर दो। घर बन जाएगा, ऐसा जोर को बनेगा महाराज। क्यों? ठाकुर जी के लिए मांगा है। कर्दम ऋषि ने कहा और भगवान ने कृपा की, कहा कि देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा और मैं कपिल के रूप में आपके घर आऊंगा, कपिल के रूप में मेरा जन्म होगा। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया और 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। बोलो कपिल भगवान की। देवहूति माता और कपिल भगवान का सुंदर संवाद भागवत जी में सुनाया गया, जहां देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने दिए। एक प्रश्न सुन लेते हैं कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। हे नाथ, बहुत ध्यान से सुनना। हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी कर करके हार चुके हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। जीव को जितना भी खिलाओ ये फिर भी प्यासी रहती है, भूखी रहती है। हाथों को कितना भी स्पर्श करा दो फिर भी ये अतृप्त ही रहते हैं। सर्वांगीण इंद्रियों को कितने भी भोग वस्तु दे दो, इनकी तृप्ति नहीं होती कभी भी। हे नाथ, इन असंत इंद्रियों की तृप्ति का उपाय क्या है? ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों को एक ठौर प्राप्त हो जाए, फिर ये इंद्रियां कहीं ना भटकें, फिर जीव की इच्छा समाप्त हो जाए, नेत्रों की इच्छा समाप्त हो जाए, कानों की इच्छा समाप्त हो जाए, सर्वांगीण इंद्रियां सम हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ नाथ। भगवान कपिल कहते हैं, मैया एक ही उपाय है। क्या? कि योग आध्यात्मिक पुंसाम
मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैया, इंद्रियां बुरी नहीं है, नेत्र बुरे नहीं है, नाक बुरी नहीं है, जीभ बुरी नहीं है, त्वचा बुरी नहीं है, हाथ बुरे नहीं है। इन इंद्रियों को आप असद मत कहिए, ये इंद्रियां असद नहीं है। इन इंद्रियों का स्वामी बनकर के बैठा हमारे भीतर जो हमारा चित्त है, चेतः खलवस्य बंधाय, वो चित्त वो बुरा है। उस मन की इच्छा होती है, इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती। आप करके देख लो, जीव आपकी कुछ इच्छा करे ये खिलाओ, पर आप वो ना खिला करके कुछ और खिला दो, जीव आपको कुछ कहेगी? कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हम उसके इतने अधीन हो चुके हैं कि जीव जो कहती है हम उसको खिलाते ही हैं, नेत्र जो कहते हैं हम उसको दिखाते ही हैं, कान जो कहते हैं वो हम उसको सुनाते ही हैं। पर यदि जो वे मांगे वो ना दिया जाए तो संभव है कि इंद्रियां हमारी सम हो सकती हैं। भैया, इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों का स्वामी बन बैठा हमारा मन बुरा है। इस मन को सुधारना है, और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो। हम कैसे के संग बैठते हैं, कैसे के संग खाते हैं, कहां जाते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा सुनते हैं, इन सब का प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि इन सब में श्री कृष्ण आ जाएं, मिलें तो श्री कृष्ण, बैठें तो श्री कृष्ण, सुने तो श्री कृष्ण, पाएं तो मतलब सब कृष्ण संबंधी हो जाए, तो मन को सुधरना ही पड़ेगा। इसलिए मैया, इंद्रियों को मत सुधारो, मन को सुधारो। और मन को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग। जैसा वातावरण रखोगे वैसा मन होता चला जाएगा। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, जैसी सेवा पहले बन रही थी वैसी अब नहीं बन पाती। जैसा नाम जप होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। जितनी रति कथा सत्संग में होनी चाहिए उतनी नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं आप किसी कुसंगी व्यक्ति से कहीं ना कहीं टच में तो हो, उसका ही प्रभाव। एक बार त्याग कर दीजिए उसका, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि आपका भजन बढ़ रहा है, आपकी सेवा बढ़ रही है, आपका नाम में रुचि बढ़ रही है, आपकी सत्संग में रुचि बढ़ रही है, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। संग का बहुत बड़ा असर होता है हमारे मन के ऊपर। हमें लगता है कि व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, हमारा काम तो बनवा रहा है, कोई बात नहीं, भक्ष भक्ष खाता है, मदिरा पीता है, लेकिन हमारा काम है ना इससे, इसलिए इससे संबंध रखना पड़ेगा। नहीं, उसका त्याग कीजिए। और कई बार आप शरीर से किसी व्यक्ति से दूर नहीं हो सकते, मन से त्यागिए, मन से त्याग दो। मन से उन सब लोगों को त्यागो जो हरि विमुख हैं, उनको मन में स्थान नहीं देना है। वो मिल जाएं तो हाथ जोड़ो, मिल जाएं तो गले भी लग जाओ, पर मन में उनको स्थान मत दो। हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, मानवों को एक खूबी दे रखी है ठाकुर जी ने, नाटक बहुत बढ़िया करते हैं हम लोग। जैसे ही ऐसा व्यक्ति मिले जो भगवत विमुख है, उससे इतने अच्छे से मिलो कि उसको लगे कि आप उसके बहुत प्रेमी हो, पर मन में उसको स्थान मत दो। मन से उन सब का त्याग करो जो हरि विमुख है, और धीरे 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 तन से भी त्याग करने का प्रयास करो। आप देखेंगे जिस दिन आप उसका त्याग कर देंगे मन और तन दोनों से, उस दिन आपका भजन एक अलग स्थिति में आ जाएगा। मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया। राणा जी ने खूब विष पिलाए, खूब प्रकार से मीराबाई को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उनकी ननद वो भी बहुत प्रयास करती थी मीराबाई को पीड़ित करने की, पर मीराबाई ने उनका त्याग नहीं किया। एक दिन कथा सबको पता है कि जो मीराबाई के देवर थे, उन्होंने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा कि एक ऐसा कालकूट विष बनाओ जिसकी एक बूंद जाते ही प्राण निकल जाए। तो उस वैद्य ने एक विष बनाया और विष बना करके मीराबाई के कक्ष में पहुंचवा दिया कि भाई चतुर्भुज भगवान का अभिषेक का चरणामृत है, पी लो। मीराबाई ने जैसे ही पात्र देखा, बोले काला काला, वो चतुर्भुज भगवान भी तो काले हैं, उनका अभिषेक किया ना इसलिए चरणामृत काला हो गया। मीराबाई तो
अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि भगवान के चरणामृत का कोई पान कर ले तो उसकी अकाल मृत्यु हर जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता। मीराबाई की तो बड़ी निष्ठा थी चरणामृत के प्रति, तुरंत पान कर गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। झरोके से देख रहा था उनका देवर, बोले ये तो अभी भी ठीक है। तुरंत वो पात्र मंगवाया और पात्र मंगवा करके उस वैद्य को बुलाया, बोले ए रे तू हमसे नाटक करता है, हमको दिखा दिया विष है और ऐसी पानी काला बना करके दे दिया, मीरा तो अभी भी नाच रही है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। वैद्य बोला हो नहीं सकता, इसके प्रत्येक बूंद में इतना विष है कि कोई व्यक्ति एक बार सूंघ ले तो मर जाएगा। तो राणा ने कहा एक काम कर, इसमें 2 बूंद बचा तू पी। वैद्य बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोला हमें नहीं पता, अगर इस विष में ताकत थी तो मीरा को लगनी चाहिए थी, इस विष में ताकत होगी तो मीरा को लगती, विष में ताकत नहीं है इसने नहीं लगी, तू भी पी ले, मीरा भी तो बच गई। और मुख से विष का वो 2 बूंद जबरदस्ती पिला दिया वैद्य को, और 2 बूंद मुख में जाते ही वैद्य के प्राण निकल गए, नीला पड़ गया शरीर। अब राणा ने तो वैद्य का शव भिजवा दिया उसके घर, लेकिन उसकी पत्नी बच्चे सब महल में आए और मीराबाई के कक्ष के बाहर बैठ के रोने लगे और पूरी बात मीराबाई को बताई। हमारे पति ने विष बनाया आपको पिलाने के लिए, आप तो सही सलामत हो, हमारे पति को पिला दिया, उनके प्राण चले। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे बच्चे हैं? तब मीराबाई ने ठाकुर सन्मुख बैठ करके पद गाया, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर। मीराबाई कह रही है नाथ मैंने तो घूंट भर के पिया और मैं जीवित हूं, उस वैद्य का क्या दोष, उसको 1 बूंद पिला दी तो वो मर गया। जैसे मैंने उस विष को चरणामृत मान लिया और मेरी रक्षा हो गई, तो इसका मतलब है कि वो चरणामृत ही है, तो फिर वो वैद्य क्यों मर गया? और अगर वो वैद्य मर गया तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? मीराबाई अपने ठाकुर के आगे रुदन करने लगी और मीराबाई ज्यों ज्यों पद गाने लगी त्यों त्यों पद उत्ताल उर्मियों को प्राप्त होने लगा, और जैसे जैसे मीराबाई का स्वर उत्तेजित होने लगा तैसे तैसे विष का असर खत्म होता गया, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो वैद्य जीवित हो गए और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। ये दृश्य देख करके राणा और मीराबाई के सब ससुराल पक्ष के लोग खड़े रह गए। तब मीराबाई ने विचार किया कि अब मेरे तक पीड़ा नहीं है, अब ये मेरी पीड़ा दूसरों तक जा रही है नाथ, अब मैं सहन नहीं कर सकती। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को मैं छोड़ नहीं रही हूं, जितनी पीड़ा दें मैं सहन करने को तैयार, पर अब पीड़ा दूसरों तक जा रही है। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की तजयता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही जाके ही न राम वैदेही। जिसके चित्त में राम कृष्ण नहीं है, जिसके चित्त में राम जानकी नहीं है, जिसके चित्त में किशोरी जी नहीं है, तजयता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो उसको तुरंत त्याग दो, उसको विष के भांति त्याग दो, उसको बैरी के भांति त्याग दो। ये तो वैष्णव को सूत्र मान लेना चाहिए कि जो हरि विमुख है आपको उससे संबंध नहीं रखना है, चाहे कैसा भी हो वो, क्योंकि आपके भजन में बाधा ही वो बनेगा, उसके विचार बनेंगे। अब कई बार परिवारी लोग वो क्या करें, शरीर से थोड़ा बहुत संबंध रखो पर मन में स्थान मत दो। तो मन यदि अपने वातावरण को शुद्ध कर लेगा तो आपका मन, आपकी इंद्रियां अपने आप वश में होती चली जाएंगी। भगवान कह रहे हैं मैया मन को सुधारो। इस प्रकार मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने दिए। हम कपिल विभूति संवाद को प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा आई, सती चरित्र भी आया और फिर ध्रुव जी की कथा आई। नन्हे से बालक ध्रुव जी वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन किया। सबको कथा पता है, केवल ध्रुव जी की स्तुति हम सुन लें। ध्रुव जी महाराज भगवान से क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। कि भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयानां
येनाञ्जसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझे आपकी कैसी भक्ति चाहिए, जैसे व्यसनी व्यसन के प्रति आसक्त रहता है वैसे मैं आपके भजन के प्रति आसक्त रहूं। व्यसनी व्यक्ति देखे आपने, कौन कौन से व्यसनी होते हैं? तंबाकू वाले व्यसनी होते हैं, बीड़ी वाले व्यसनी होते हैं, पीने वाले व्यसनी होते हैं, ये सब व्यसनी होते हैं। और एक अच्छे व्यसनी बताऊं, चाय वाले व्यसनी होते हैं। अच्छा, व्यसनी का स्वभाव क्या होता है? वो घुमा फिरा करके व्यसनी करना चाहता है। सुबह उठ गए, उठ के क्या करेंगे? व्यसन भोगो। आज हमारे घर में उत्सव है, क्या करें? व्यसन भोगो। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करो? व्यसन कर लो। अब व्यसन सब अपने आप ही लगा लेना आप। नींद नहीं आ रही, क्या करें? व्यसन कर लो। जल्दी उठ गए, क्या करें? व्यसन कर लो। आज बहुत दुखी हैं, क्या करें? व्यसन कर लो। आज बहुत प्रसन्न है, क्या करें? व्यसन कर लो। अरे मेरे मित्र आए, अब क्या करें? अरे मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, क्या करें? व्यसन कर लो। हम बीमार हो गए, क्या करें? नेक व्यसन कर लें। हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, क्या करें? अब व्यसन कर लो। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं। बोले मैं केवल, जैसे व्यसनी हर स्थिति में केवल व्यसन करता है, ऐसी मैं हर स्थिति में आपका भजन करूं नाथ। मेरी स्थिति ऐसी बन जाए। जैसे नींद नहीं आ रही, क्या करें? थोड़ा भजन कर लें। आज जल्दी आंख खुल गई, क्या करें? भजन करें। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? भजन कर लें। आज हमारे मित्र आए, सब लोग मिलकर क्या करें? ओहो, आज पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए, अब क्या करें? भजन कर लो। व्यसन के भांति भजन मुझे प्राप्त हो जाए नाथ। ये व्यसनी व्यक्ति का स्वरूप होता है। अच्छा, व्यसनी व्यक्ति का एक स्वरूप, और वो व्यसन भोगते भोगते इतना गलत शब्द है, पर उसको इतनी शर्म भी नहीं होती कि वो व्यसन करके सबके आगे भी आ जाता है। भले ही उसको सब लोग टोक दें, फिर भी वो करता है।